ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 86वां सर्ग। निषाद गृह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुह ने अप्रिय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण करने किए अधिक काल तक जागते रहे। इसी समय उन सद्गण लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुनंदन, मैंने तुम्हारे लिए एक सुखदायनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुख पर सो और भाली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य है, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मा, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ, इस भ्रमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ, विशुद्ध अर्थ और भोग वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथों में धनुष लेकर सीता के साथ स्वयं प्रिय सखा श्री राम को सब प्रकार से रक्षा करूंगा। उस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपे नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे ऐसे कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन करना, तब मेरे लिए उत्तम सैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों का भोगना कैसे संभव हो सकता है। गोह देखो, संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी युद्ध की जिसके बेग को नहीं सह सके, वहीं श्री राम इस समय सीतों के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपाय द्वारा महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त जेठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने पर राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता निश्चय ही अब पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य अब रानीवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी और राजमहल का हाहाकार इसमें शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तक मेरी माता सुमित्रा, वे सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बात देखने के कारण मेरी संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीरजन्य कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम के राज्य पर अभिषेक्ति करूं। उनके इस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इसलिए उस मृत्यु का समान उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ के सभी पर्यंत कार्यों में संस्कार रहेंगे, वहीं सफल, मनोहर और भाग्यशाली रहें। यदि पिताजी जीवित रहें तो रमणीय चबूतरों और चौराहा के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों के अटकलाएँ और देव मंदिर और राजभवन से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई, विभिन्न बादों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, पुष्प वाटिका और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सव से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी की अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी है। क्या वनवास की अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रत्येक श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनुष्य राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीते। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भगीरथी तट पर बट के दूध से उन दोनों केशों को जटा रूप में दिलवाया और सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके बलकल और चीर वस्त्र पहने महाबली शत्रु संतापे से राम लक्ष्मण दो गजयुत पतियों के समान शोभा पाते थे। वह सुंदर तरकस और धनुष धारण किए हुए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि काव्य में अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ।